टीडीआर ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स क्या है? सबसे पहले तो टीडीआर का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट। अब जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ तो ऐसे राइट्स है जो डेवलपमेंट के बदले आपको ट्रांसफर होते हैं। हमारे इस चैनल का पर्पस और उद्देश्य बहुत सिंपल है, रियल एस्टेट की कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजों को बहुत इजी तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करना, ताकि एज अ बिल्डर, एज अ डेवलपर, एज अ मार्केटिंग एजेंसी ओनर, एज एन एजेंट, एज एन इन्वेस्टर, कंज्यूमर, बायर, आपको रियल एस्टेट को बहुत सिंपल तरीके से सीखने में मदद मिले। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड आर्टिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कवर कर रहा हूं। टीडीआर क्या है, टीडीआर कौन देता है, क्या चीजें टीडीआर से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए, किसको टीडीआर मिल सकता है, किसको टीडीआर नहीं मिलता है, कौन सी बॉडी अथॉरिटी रखती है, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आपको समझेगा कि ये एग्जैक्टली क्या होता है। एक डोमेन नॉलेज की अगर मैं बात करूं रियल एस्टेट के, तो टीडीआर के बारे में आपको पता होना, समझना बहुत जरूरी है। एंड स्पेशली बिल्डर, डेवलपर, सिविल इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, ये लोग भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, इन्हें भी ये सब चीजें पता होना बहुत जरूरी है। तो टीडीआर इज इशूड इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सर्टिफिकेट के रूप में एक टीडीआर मिलता है, जो भी टीडीआर के लिए अप्लाई करता है, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडी हो, चाहे कोई इंडिविजुअल हो जिसकी जगह एक्विजिशन में गई हो, कोई भी उसे मिलता है टीडीआर सर्टिफिकेट। अब आगे और समझते हैं कि टीडीआर में कौन सी इंपॉर्टेंट चीजों को कंसिडर करना या देखना जरूरी है। अब जो टीडीआर का सर्टिफिकेट होता है ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स का, थोड़ा मैं आपको बता दूं तो सिंपल शब्दों में, मान लीजिए कि आपकी 1 एकड़ जगह थी या 5 एकड़, उसमें एक रोड चला गया, स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे, और उस 1 एकड़ या 10 एकड़ की 50%, या तो मान लीजिए 1 एकड़ का आधा या 10 एकड़ का आधा, 5 एकड़, ये उस रोड में चला गया। उसके बदले गवर्नमेंट से आप टीडीआर ले सकते हैं, जिसे ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट कहा जाता है, या उस लोकल बॉडी से, अथॉरिटी से, जो वहां की सैंक्शनिंग बॉडी है। अब ये सिंपल शब्दों में इसलिए समझा कि पहले इस एग्जांपल से आपको समझ में आए, ताकि अब आप डिटेल्स को कोरिलेट कर सको। तो अगर एक एक्सवाइजेड व्यक्ति की एक 10 एकड़ में से 5 एकड़ जगह गई, तो 5 एकड़ जगह जो रोड में एक्वायर होगी, उसके बदले में उसे 1 एकड़ में अगर 44,000 में एग्जांपल अप्रोक्सीमेटली मानकर चलूं, तो मोटा मोटा 2.25 से 2.5 लाख स्क्वायर फीट जगह जाने पे उसे उतना टीडीआर मिला। अब वो टीडीआर कौन से एरिया का, वो अलग अलग सिटी, स्टेट, एरिया के हिसाब से डिफर करता है। तो दोस्तों सबसे पहला एक सवाल, जैसे मैं टीडीआर के बारे में बात करता हूं, आपके मन में आता है सर टीडीआर और एफएसआई में क्या डिफरेंस है, दोनों एक जैसे मिलते जुलते टर्म्स लगते हैं। तो दोस्तों इससे पहले हम डिटेल में एक वीडियो बना चुके हैं कि एफएसआई क्या होता है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स का मतलब क्या है, कैसे समझ में आता है। अब लेकिन फिर भी एक छोटी सी केस स्टडी मैं आपको दे देता हूं। तो मान लीजिए अगर आपने 10,000 फुट के प्लॉट में 2 के एफएसआई के हिसाब से बिल्डिंग प्लान को सैंक्शन किया, तो आप 5,000 फुट का भी अगर आपका एक फ्लोर है, तो आप 4 फ्लोर बना सकते हैं 2 के एफएसआई पे। लेकिन अगर आपको 5,000 फुट की एक सिंगल फ्लोर प्लेट है, तो आप 2 ही फ्लोर बना सकते हैं, जिसमें 10,000 फुट का कंस्ट्रक्शन का एरिया कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन वहीं 2 का एफएसआई है, तो आप 20,000 फुट का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आपकी एक फ्लोर प्लेट 5,000 फुट की है, तो आपको 4 फ्लोर की बिल्डिंग सैंक्शन होगी पार्किंग के अलावा, जहां आप पूरा 20,000 फुट कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका एफएसआई एक ही होता, तो आपको 10,000 फुट का ही परमिशन मिलता, 10,000 मल्टीप्लाई बाय सिंगल एफएसआई 1। इसका मतलब आप 2 ही फ्लोर की बिल्डिंग बना सकते हैं। अब सवाल आता है, चलिए टीडीआर की बात करते हैं। तो टीडीआर अगर उस एरिया में लोड करना अलाउड है बेस्ड ऑन वहां की लोकल सैंक्शनिंग बॉडी, और आपने 10,000 फुट का टीडीआर और खरीदा और उसी बिल्डिंग प्लान पे लोड किया, अब आपको 2 फ्लोर की और एक्स्ट्रा परमिशन मिल सकती है। अब आप 6 फ्लोर बना सकते हैं, क्योंकि आपने 10,000 फुट का एक्स्ट्रा टीडीआर बाय करके वो फ्लोर बनाए हैं। ये एक सिंपल सी केस स्टडी अगर आपको समझ में आ गई, तो आपको फ्लोर सैंक्शनिंग इंडेक्स और टीडीआर के बीच का डिफरेंस समझ में आ जाएगा बहुत इजीली। अब बात करते हैं दोस्तों टीडीआर कितने प्रकार के होते हैं और कहां-कहां से मिलते हैं। तो जनरल केसेस में 2 ही प्रकार के टीडीआर अवेलेबल होते हैं, एक होता है वॉलंटरी टीडीआर जो आपको मिलेगा, और एक होता है मैंडेटरी टीडीआर। अब वॉलंटरी टीडीआर क्या है, जब आपने आपकी कोई जगह को रीसरेंडर कर दिया वहां की सैंक्शनिंग बॉडी को, और उसके बदले टीडीआर का डिमांड किया, तो सरेंडर करने पर आपको जो मिलता है वो हुआ आपका वॉलंटरी टीडीआर। लेकिन एक होता है मैंडेटरी टीडीआर, कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपांड करने के लिए एक बड़ा डिसीजन लिया कि यहां से एक बड़ा रोड जाने वाला है, ये नेशनल हाईवे होगा या स्टेट हाईवे होगा, उसमें आपकी जगह आ रही है, तो आपको कंपनसेशन तो मिलेगा। लेकिन अगर आपने कंपनसेशन जो स्टैंप ड्यूटी का जो भी है, वहां के जो टोटल वैल्यू है, उस वैल्यूएशन का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, डिपेंडिंग ऑन स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, इतना तो मिलता है।
लेकिन आपने अगर वो कंपनसेशन नहीं लिया तो उसके बदले आप टीडीआर भी ले सकते हैं। तो आपको अलग अलग ऑप्शन है। सेकेंड इज मैंडेटरी टीडीआर। अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट का कोई नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे आपकी जगह से गया और वहां से रोड के एक्विजिशन में आपकी जगह चली गई, तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो जो वहां का वैल्यूएशन है उसका 3 गुना 5 गुना जो भी गवर्नमेंट के रूल में उतना आपको पैसा मिल रहा हो, आप पैसा रख लो। लेकिन अगर आपने पैसा रख लिया फिर टीडीआर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने पैसा नहीं लिया, अवार्ड जो आपको हुआ था गवर्नमेंट से वो नहीं उठाया और आपको लगता है टीडीआर ज्यादा फायदेमंद है, तो फिर आपको टीडीआर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर उसके बदले टीडीआर मिलेगा, लेकिन टीडीआर उसी को मिलेगा जिसको अवार्ड नहीं मिला हो, ये भी समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और टीडीआर को और डिटेल में समझते हैं बेनिफिट्स के, क्योंकि बेनिफिट्स जाने बिना आप टीडीआर को के लिए क्यों अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट जो आपको टीडीआर से मिलता है वो है कि आपको मदद करता है प्रिजर्व करने में बड़ी ओपन स्पेस और हिस्टोरिक बिल्डिंग। मान लीजिए कोई हिस्टोरिक बिल्डिंग है, 4 एकड़ में बनी हुई है, किसी परिवार की हो, कोई किला हो, कोई म्यूजियम हो, और आप उसे तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन आप चाहते कि इतनी सारी जगह भी अटकी हुई है तो मुझे कोई बेनिफिट भी नहीं हो रहा है। उस केस में आप उस जगह के बदले टीडीआर को अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो रूल में बैठता है तो उसके बदले जो आपको टीडीआर मिलेगा उससे आपको पैसा मिल जाएगा, और उल्टा आप उसका कुछ पैसा 10% 20% उस जगह के रिनोवेशन में खर्च कर सकते हैं, ताकि वो जगह से भी एक इनकम शुरू हो जाए। उस म्यूजियम से आपको टिकट लेके लोग देखने आए, उस किले को, उस फोर्ट को देखने के लिए लोग आए। ऐसा टीडीआर की वजह से आप हिस्टोरिक बिल्डिंग्स और ओपन स्पेस को भी प्रिजर्व कर सकते हैं। सेकेंड, इट एनकरेज मिक्स यूज डेवलपमेंट। टीडीआर की मदद से आप मिक्स यूज के बड़े डेवलपमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं सेमी कमर्शियल प्लॉट हो, वहां टीडीआर लोड करके आप नीचे के 2-3 फ्लोर में कमर्शियल बिल्डिंग बनाकर ऊपर फ्लैट्स बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बहुत कम सैंक्शन होगा, बहुत कम परमिशन होगी, तो फिर आप ये नहीं कर पाएंगे। तो टीडीआर की मदद से आपको मिक्स यूज डेवलपमेंट करने में भी बहुत फायदा मिलता है। तीसरा, इट रिड्यूस डेवलपमेंट कॉस्ट। अब जैसा मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था कि 10,000 फुट के प्लॉट में 2 के एफएसआई में आप 20,000 फुट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टीडीआर बाय करते हैं 10,000 फुट का, तो आप 30,000 फुट का भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, 2 फ्लोर एक्स्ट्रा बना सकते हैं। अब आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट कम होती है। जनरली टीडीआर मार्केट में लैंड के रेट के 40, 50, 60% तक मिल जाता है, तो इससे आपको भी फायदा होता है एज अ बिल्डर, और लोगों को भी एफोर्डेबल रेट में घर मिल जाता है। क्योंकि अगर आप सिर्फ 2 के एफएसआई से 20,000 फुट बनाते हैं तो आपकी कॉस्टिंग ज्यादा होती, लेकिन अगर आप वहीं 30,000 फुट कंस्ट्रक्शन कर पा रहे हैं तो थोड़ा आपका कॉस्टिंग नीचे आएगा, लोगों को थोड़ा सही रेट में सही प्रोडक्ट मिल पाएगा। और फोर्थ बेनिफिट है दोस्तों टीडीआर का, एफोर्डेबल हाउसिंग में बहुत मदद करता है। एफोर्डेबल हाउसिंग में कैसे, थोड़ा डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मान लीजिए आपने ग्रुप हाउसिंग का एक प्रोजेक्ट बनाया जहां पे 2 एकड़ की जगह में आपको 150 फ्लैट नॉर्मली सैंक्शन हो रहे थे। वहां आपने थोड़ा टीडीआर बाय किया, वो जो 2 एकड़ है वो सिटी से बाहर है, तो वहां सस्ता टीडीआर लगेगा। एग्जाम्पल देता हूँ नागपुर का। मान लीजिए एनएमआरडीए रीजन में आपने एक 2 एकड़ लैंड लिया, एक टाउनशिप सैंक्शन करवाई, तो नॉर्मल रूल से अगर वहां 100 ही फ्लैट बैठ रहे थे और टीडीआर लेने के बाद 150 फ्लैट बैठ रहे हैं, तो एनएमआरडीए का जो टीडीआर है वो सस्ता है कंपेयर टू एनएमसी, नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एंड एनआईटी, नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट। सो एनएमआरडीए का टीडीआर खरीद के लोड करना भी सस्ता है। इससे क्या होगा, एक्स्ट्रा परमिशन मिलेगी। अब क्या होगा, इससे प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग कम होगा। अगर 100 ही फ्लैट बनते तो ओवरऑल प्रॉफिट के साथ सब कुछ लोडिंग उन 100 फ्लैट पे होती। अब 150 फ्लैट बन रहे हैं, 50 फ्लैट तो बने पर अलग से जगह नहीं खरीदना पड़ रहा है, तो बिल्डर के लिए कॉस्टिंग थोड़ी लो होते जा रही है। तो इस वजह से वो एफोर्डेबल हाउसिंग में हो सकता है आपको सही रेट में, कम रेट में अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए। ये भी एक टीडीआर का बेनिफिट है। दोस्तों आपने टीडीआर के बारे में बहुत कुछ तो समझ लिया, लेकिन अब आपको लगता है कि आप महाराष्ट्र में कहीं से, स्पेशली आप विदर्भ में कहीं से, नागपुर, भंडारा, अमरावती, यवतमाल, चंद्रपुर, विदर्भ में कहीं से भी आप है, और स्पेशली अगर आप नागपुर रीजन सिटी या नागपुर ग्रामीण से, और आपको लगता है कि आपकी जगह एक्विजिशन में कहीं गई है जिसके बदले टीडीआर का प्रोसेस तो करना चाहते हो पर आपको नॉलेज नहीं है, तो मैं जरूर एज अ हेल्प नंबर सजेस्ट करना चाहूंगा। इन्हें आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड है, मेरे पार्टनर भी आप कह सकते हैं, जो बहुत टीडीआर के एक्सपर्ट है। उन्होंने बहुत सारे टीडीआर रिलीज करवाए हैं, जगह खरीदी है, टीडीआर सर्टिफिकेट्स लिए हैं, तो उन्हें बहुत नॉलेज है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मैं कोई बहुत बड़ा टीडीआर का टेक्निकल एक्सपर्ट हूं, लेकिन हाँ, क्योंकि वो मेरे पार्टनर है, हम रोज ये सब बातें करते हैं, कई सर्टिफिकेट्स हमारे रिलीज हुए, तो हमें नॉलेज तो है, लेकिन मुझसे कई ज्यादा नॉलेज वो रखते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको टीडीआर के बारे में जानना है, या आपका कोई लैंड एक्विजिशन में गया है और उससे रिलेटेड आपको टीडीआर रिलीज करना है और किसी एक्सपर्ट कंसल्टेंट की मदद की जरूरत है, तो आप नीचे दिए गए 2 नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हो सकता है ये आपको प्रॉपरली गाइडेंस देंगे और उसके बाद मदद करेंगे मीटिंग करने में और आपके इशू को सॉल्व करने में या टीडीआर को रिलीज करवाने। अब सवाल आता है, प्रॉपर्टी ओनर्स को टीडीआर कहां से मिल सकता है, कौन है जो टीडीआर को इशू करते हैं? तो सबसे पहली बॉडी जो इशू करती है वो है गवर्नमेंट अथॉरिटीज। आपकी सिटी, आपके स्टेट में जो भी
परमिसिबल गवर्नमेंट बॉडी होती है, जिसे परमिशन है वहां टीडीआर इशू करने का, वही आपको टीडीआर दे सकती है, उसी के पास राइट्स होते हैं। सेकंड दोस्तों, रीडेवलपमेंट अथॉरिटीज। ऐसी भारत में बहुत सारी रीडेवलपमेंट अथॉरिटीज भी है जो रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट पे स्पेशली काम करती है, और वहां उनके पास परमिशन होता है, उनके पास पावर होता है आपको टीडीआर इशू करने का। तीसरा है फ्रॉम अदर सर्टिफिकेट ओनर। किसके पास से आपको टीडीआर मिलेगा? तो पहले केस में आपको गवर्नमेंट से टीडीआर खरीदना पड़ेगा, जब गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास टीडीआर हो। सेकंड केस में आपको रीडेवलपमेंट अथॉरिटी से टीडीआर खरीदना पड़ेगा। थर्ड केस जो मैं बता रहा हूं, अदर सर्टिफिकेट ओनर। मान लीजिए किसी की प्राइवेट ओनर की जगह चली गई थी और उसे टीडीआर अलॉट हुआ, तो आप उससे भी खरीद सकते हैं। ये वो लोग हैं जहां जहां से आपको टीडीआर खरीदने मिल जाता है। और चौथा पॉइंट है स्पेशल डिस्ट्रिक्ट। कुछ ऐसे स्पेशल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स भी बने हुए हैं गवर्नमेंट के हिसाब से, जिनके पास अलाउ है, परमिशन है टीडीआर को इशू करने का, रिलीज करने का। लेकिन अब उस टीडीआर को क्या चीजों से चेक करें, क्या डिटेल्स होती है उस टीडीआर सर्टिफिकेट में, या वो क्या क्या कंटेन करता है, वो देखते हैं। सबसे पहला देखना है सर्टिफिकेट नंबर। आपके सिटी में, आप किसी भी स्टेट से हो, अगर किसी भी व्यक्ति को टीडीआर मिला है तो उसका सर्टिफिकेट आप देखकर ये पता कर सकते हैं कि उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है। ये उस टीडीआर को सेपरेट करता है बाकी सभी लोगों से, इसके पहले जिनको सर्टिफिकेट मिला था या टीडीआर मिला था। सेकंड, डेट ऑफ इशू। कौन से दिन वो टीडीआर उस व्यक्ति को अलॉट हुआ। मान लीजिए आपकी जगह गई थी 2010 में, आपने अप्लाई किया 2016 में, आपको समझता ही नहीं था 6 साल तक। फिर आपने किसी कंसल्टेंट एक्सपर्ट की मदद ली, किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से पूछा, समझा, अप्लाई किया, 2018 में या 20 में आपको टीडीआर सर्टिफिकेट इशू हुआ, तो उस समय आपका जो डेट है वो प्रॉपर उसी समय का होना चाहिए जब आपको टीडीआर सर्टिफिकेट मिला। ये बहुत जरूरी होता है कि डेट ऑफ इशू क्या है उस टीडीआर सर्टिफिकेट का। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको टीडीआर सर्टिफिकेट में देखनी है कि इशूइंग अथॉरिटी क्या है। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं नागपुर का, यहाँ 2 बॉडीज काम करती है, एक है नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एक है नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट। और जो मेट्रो एरिया है नागपुर का, वहां काम करती है एनएमआरडीए, नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब ये तीनों बॉडी में से भी जहां किसी का लैंड एक्वायर होगा, उसका सर्टिफिकेट उससे रिलेटेड होगा और क्लियरली मेंशन होगा उस सर्टिफिकेट में कि कौन सी इशूइंग बॉडी है या इशूइंग अथॉरिटी कौन है। चौथी चीज जो आपको टीडीआर सर्टिफिकेट में देखनी है, समझनी है, वो है प्रॉपर्टी ओनर नेम। कि जो व्यक्ति ने अप्लाई किया था, क्या प्रॉपरली सही तरीके से हर क्वेरी को आंसर करते हुए जो टीडीआर सर्टिफिकेट रिलीज हुआ है उसमें उस एक्सवाइजेड व्यक्ति का नाम है या नहीं है, ये भी चेक करना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 5 जो आपको बहुत जरूरी है चेक करना टीडीआर सर्टिफिकेट में, वो है साइंड एंड सील ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। अब हो सकता है उस सर्टिफिकेट के ऊपर तो लेटर पैड में उस अथॉरिटी का नाम हो, पर आपको ये जरूर चेक करना है कि जो वहां के डिसीजन मेकर है, चीफ इंजीनियर हो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, जो उस समय जब आपका टीडीआर सर्टिफिकेट इशू हुआ, उनका कोई साइन और कोई स्टैंप है या नहीं है, जिससे ये अप्रूव होता है कि आपका जो टीडीआर है वो लीगल है, रियल है, एथिकल है। क्लियर हो रहा है? ये सब पॉइंट्स आपको चेक करना बहुत जरूरी है दोस्तों, अगर आप टीडीआर सर्टिफिकेट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर टॉपिक आपको बहुत पसंद है, आपको लगता है कि ऐसा डोमेन नॉलेज आपको YouTube पर तो किसी और चैनल में नहीं मिला, तो हमें आपके सपोर्ट और आपके प्यार की जरूरत है। जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, क्या समझ में आया, किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो, जरूर कमेंट करके हमें इन्फॉर्म करें। जो भी सपोर्ट आपने दिया, जो प्यार आपने दिया, जो हमारी इंग्लिश बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को नेशनल बेस्टसेलर बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई न्यूज फिर से बता रहा हूँ, हिंदी बुक भी आ गई है रियल एस्टेट गेम चेंजर की। बहुत लोग बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे, तो आप हिंदी बुक का भी लिंक है, इंग्लिश बुक का भी लिंक है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से रियल एस्टेट गेम चेंजर बुक को खरीद सकते। तो दोस्तों, आपने यहाँ तक तो वीडियो को देख ही लिया है, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर